વિદ્યાર્થીનીઓ ધ્યાન આપો. આજે તારીખ 27/1/2022 ગુરુવાર, ધોરણ 8 વિષય હિન્દી. આજે આપણે 5મી ઇકાઈ જોઈશું. इकाई 5 दोहे. सबसे पहले हम इसके नए शब्द देखेंगे. देखिए इधर, ध्यान दीजिए. सबसे पहले है दोहे. साय, कुटुंब, भूखा, साधु, विचारे, पछताए, बिगड़े, कबीरा, दोस्ती, खैर, बेर, मांगन, उत्तम, प्रकृति, चंदन, व्याप्त, लिपटे, बड़ाई, हीरा, मोल और तुलसी. ये सभी नए शब्द आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का खास ध्यान रखते हुए अपनी हिंदी की कॉपी में 3-3 बार लिखना है. कितनी बार लिखना है? 3-3 बार. नए शब्द के बाद अब हम इसके शब्दार्थ देखेंगे. चलिए ध्यान दीजिए. नए शब्द के बाद अब हम शब्दार्थ देखेंगे. देखिए, सबसे पहले है कुटुंब, जिसको दूसरा क्या कहा जाता है? उसका अर्थ है कुटुंब, परिवार. खैर, खैर यानी कुशल. नाद, आवाज़, ध्वनि. कुसंग यानी बुरी संगति. भुजंग यानी सांप और सर्प. सांप को और क्या कहा जाता है? सर्प भी कहा जाता है. नैनन यानी आँखों में. हर्षय यानी खुशी. कंचन, सोना. मेघ यानी मेघ. उद्यम, परिश्रम. पवन यानी पवन और हवा. पवन के हमारे पास कितने अर्थ है? 2, पवन और हवा. खान खाना यानी सरदारों का सरदार. उसे दूसरा क्या कहा जाता है? एक उपाधि भी कहा जाता है. देखिए, ये सभी शब्दार्थ हमारी पाठ्य पुस्तक के ही हैं. आपको ये सभी शब्दों के अर्थ भी और शब्दार्थ भी अपनी हिंदी की कॉपी में जोड़ने का ध्यान रखते हुए सुंदर स्वच्छ अक्षर में 3-3 बार लिखना है. हर बार हम कितनी बार लिखते हैं? 3-3 बार. इस बार भी आपको 3 बार लिखना है. तो चलिए अब हम नए शब्द और शब्दार्थ के बाद दोहे की समझौती देखते हैं. इकाई 5 दोहे. दोहे के लेखक कौन है? दोहे किसने लिखे हैं? कबीर, रहीम और तुलसीदास. किसने लिखे हैं? कबीर, रहीम और तुलसीदास. सबसे पहले हम उनका विषय प्रवेश देखते हैं. प्रस्तुत दोहे में कबीर, रहीम, तुलसीदास ने बहुत सारी जीवनोपयोगी यानी जीवन में उपयोगी, जीवनोपयोगी यानी जीवन में उपयोगी बातें बताई है. प्रस्तुत दोहे में दानप्रियता, संतोष, समानता, अच्छी संगति यानी अच्छी सोबत की महत्ता यानी महत्वता, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम आदि जीवन मूल्यों को निर्देशित किया गया है. यानी इन सभी के बारे में हमें बताया और समझाया गया है. सबसे पहले हम देखते हैं कबीर. संत कबीर 15वीं शताब्दी के कवि है. आपने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिलकर रहने का उपदेश दिया है. यानी हिंदू मुस्लिम सब एक समान है, सब एक है, यह महत्व बताकर सबको एक साथ मिलकर रहने का उपदेश दिया है. किसने? संत कबीर ने. अब उसके बाद हम देखेंगे रहीम. रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है. आप बड़े उदार और अनुभवी थे. यानी दिल के बहुत ही उदार, दयावान और अनुभवी व्यक्ति थे. हिंदी में आपने बोधप्रद दोहे लिखे हैं. बोधप्रद यानी जिसका कोई अर्थ, कोई बोध निकलता हो, जिससे हमें कोई बोध मिलता हो, वैसे दोहे लिखे हैं. किसने? रहीम ने. उसके बाद अब हम देखेंगे तुलसीदास.
संत तुलसीदास 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि है। देखिए संत कबीर कौन सी शताब्दी के हैं? 15वीं। और संत तुलसीदास 16वीं शताब्दी के कवि है। आपने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। यानी तुलसीदास ने कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है? रामचरितमानस। चलिए अब हम दोहे के समझूती की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कबीर के दोहे देखते हैं। नंबर 1, साईं इतना कीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। यानी कबीर कहते हैं कि साईं इतना कीजिए, यानी हे प्रभु, हे भगवान, हे ईश्वर, इतना कीजिए जामे कुटुंब समाय, यानी मुझे इतना दीजिए कि जिसमें मेरे कुटुंब भी अच्छे से खा पी ले, मेरे कुटुंब का भी हो, मैं भी भूखा ना रहूं, यानी कि मेरे घर में ना मैं भूखा रहूं साधु ना भूखा जाए। यानी अगर मेरे घर पे मेरे दरवाज़े कोई साधु या फ़कीर आता है तो वो भी भूखा ना जाए। मुझे बस इतना दीजिए कि जिसमें मेरा परिवार, मेरा घर भी भूखा ना रहे, और अगर मेरे घर पे, मेरे दरवाज़े पे अगर कोई फ़कीर या साधु आता है तो वो भी भूखा ना जाए। नंबर 2, बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। यानी कबीर कहते हैं कि हमें कोई भी काम बिना सोचे समझे, बिना विचारे नहीं करना चाहिए। बिना सोचे समझे अगर हम कोई काम करते हैं तो हमारा वो काम खराब होता है, और उसके साथ साथ जग में, दुनिया में, लोगों के सामने हमारी हंसी भी होती है। इसलिए हमें कोई भी काम बिना सोचे समझे, बिना विचारे करना चाहिए नहीं। नंबर 3, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। यानी कबीरा कह रहे हैं कि खड़ा बाजार में, यानी कि मैं मांग सबकी खैर, यानी कबीरा सबकी खैर मांगते हैं, सबकी कुशलता मांगते हैं ईश्वर से, लेकिन ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर, यानी ना वह किसी से दोस्ती करते हैं ना किसी से बैर रखते हैं, लेकिन सबकी खैर चाहते हैं, सबके लिए वह ईश्वर से खैर कुशलता मांगते हैं। आगे देखिए, कबीर के बाद अब हम रहीम के दोहे देखेंगे। देखिए रहीम के दोहे। नंबर 1, रहीमन वे नर मर चुके, जे काहू मांगन जाही, उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही। देखिए, फिर से देखिए, रहीमन वे नर मर चुके, जे काहू मांगन जाही, उनते पहले वे मुए, जिनमुख निकसत नाही। यानी रहीम कहते हैं कि वे नर मर चुके, यानी वो व्यक्ति, वो इंसान मर चुका है जे कहूँ मांगन जाए, जो दूसरों के पास मांगने जाते हैं, वो दूसरों से मांगते हैं। उनते पहले वे नर मुए, जिनमुख निकसत नाही, यानी उनसे पहले वो व्यक्ति, वो इंसान मर चुके हैं जो दूसरों को देते हैं। हमें हमेशा मेहनत करके अपने बल पर ही करना चाहिए। नंबर 2, जो रहीम उत्तम प्रकृति का, करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रह भुजंग। यानी रहीम कहते हैं कि वह व्यक्ति उत्तम प्रकृति का है जो कुसंग में नहीं पड़ता, यानी कुसंग यानी बुरी संगति, किसी की बुरी संगति में नहीं आता। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रह भुजंग। भुजंग यानी सांप। अगर सांप चंदन के पेड़ पर भी लिपट जाता है तो भी सांप का, भुजंग का विष चंदन में व्याप्त नहीं होता, यानी चंदन में नहीं प्रवेशता। इसी तरह जो कुसंग यानी बुरी संगति के लोगों के बीच अगर अच्छा व्यक्ति आ जाए तो उसकी भी संगति खराब नहीं होती, वो बुरी संगति के लोगों में नहीं पड़ता है। आगे देखिए, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कह कहे, लाख टका मेरी मोल। रहीम कहते हैं कि हमें कभी भी बड़ाई नहीं करनी चाहिए, बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। देखिए, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, यानी बड़े लोग कभी अपनी बड़ाई नहीं करते और ना ही बड़े बोल बोलते
हैं उन्हें बड़े बोल बोलने नहीं चाहिए। रहीमन हीरा कहे यानी रहीम कहता है कि हीरा कितना कीमती है, लाख टका मेरा मोल, लाखों रुपये का इतना कीमती हीरा होता है, लेकिन कभी हीरा अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करता। आज हम रहीम के दोहे तक ही देखेंगे। इसके बाद के तुलसी के दोहे हम अगले तास में देखेंगे। धन्यवाद।